हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। आज बात करेंगे एक नीट एग्जाम डेट का और जेईई मेंस का, और बताएंगे किस तरह से भी तैयारी आपको करना चाहिए। जो नीट एग्जाम का डेट आज डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है 26 जुलाई, और जेईई मेंस का 19 जुलाई और 22 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो देखो ये डेट अभी अभी के अकॉर्डिंग है ना, इसको रखा गया है। हो सकता है ये आगे भी बढ़ सकता है, कोरोना का पता नहीं अभी उसका क्या सिचुएशन होने वाला है। ठीक है, मे बी कि ये आगे भी बढ़ सकता है डेट। ठीक है, बट इससे कम नहीं होने वाला है। कम से कम ये पकड़ के चलो, नीट का जुलाई में हो सकता है, इसका अगस्त में भी हो जाए, 15 अगस्त है ना, 14 मतलब जो भी हो, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त भी हो सकता है ना। बट अभी 26 जुलाई पकड़ के हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तैयारी। ठीक है, तो देखो, और जो अभी एपियरिंग जो होगा, अभी एग्जाम दिया होगा सीबीएसई का, ठीक है, उसके लिए भी अभी अच्छा है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अभी कंफर्ट जोन में जाने का कोई जरूरत, मतलब कंफर्ट जोन में नहीं जाना है अभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम बहुत है। अभी तुम्हारा कंपटीशन बाबू बढ़ गया है। ठीक है, जो अभी तुम्हारा 12th जो अभी पास किया है, उसके पास भी अभी 3 मंथ है। अगर वो सीरियसली अभी प्रिपरेशन किया होगा, अभी तक करता ही है, सब मैक्सिमम करता है साथ साथ, तो अब उसके पास ये एक्स्ट्रा 3 मंथ टाइम है। ठीक है, समझो उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके पास, कि वो अभी यहाँ पे 3 मंथ बहुत अच्छा रिवाइज करेगा, पढ़ेगा, तो वो भी अब कंपटीशन में आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें जो फर्स्ट ईयर गैप किए हो, फर्स्ट 1 ईयर गैप किए हो, 2 ईयर गैप किए हो, उसके लिए थोड़ा सा डरने का जरूरत है। ठीक है, इसलिए कंफर्ट जोन में किसी को जाना नहीं है। ओके, तो अभी से एक बनाओ तैयारी का, है ना। अभी थोड़ा सा क्या होता है ना, स्टूडेंट सैचुरेट पे पहुंच जाता है, सैचुरेशन ऐसे, चाहे ग्राफ ऐसे हो गया, बढ़ता गया, फिर लास्ट टाइम था अभी एग्जाम का, वो और बढ़ा, उसके बाद सैचुरेट हो गया। अब कहता है सर मेरा तैयारी हो गया है, अब क्या पढ़े। ठीक है, इस तरह से आता है। तो पहले बात बता देते हैं कि अभी तैयारी जब तक एग्जाम नहीं हुआ है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते कि हाँ तैयारी हो गया, ये हो गया, लेवल बढ़ाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अपना वीकनेस और जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ढूंढो। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तुमको कंफर्ट जोन में डालता है। सबसे पहली बात बताते हैं, कंफर्ट जोन में तुम्हें कौन डालता है, जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तुमको बार बार लगता है ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये आता है, तो वो तुम्हें कंफर्ट जोन में डालता है। और जो वीकनेस, जो जहां पे तुम्हारा वीकनेस है, ठीक है, वहां वो तुम उससे ना अभी भागोगे। ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी देना स्टार्ट कर दो, उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब कोई कोई क्या होता है, कहता है मेरा सिलेबस अभी ज्यादा कंप्लीट हो गया है, तो वो क्या करेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन जो होता है, मतलब लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि नीट का कोई उसका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब अभी तक वैसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा अभी। तो अभी एक चीज फिक्स रखो कि तुम्हारा जो भी, ठीक है, सोर्स था पढ़ने का, अभी तक जो भी तुम्हारा सोर्स था वो अभी भी तुम्हारा लिमिट ही होना चाहिए। तुम्हें कोई नया चीज नहीं पढ़ना है। अगर जेईई मेंस का तुमने पहले बना लिया है तो फिर से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यू चीज मत पढ़ो। पहली बात ये समझ लो, कोई नया चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें कह रहा है कि सर मेरा टेस्ट ये ज्वाइन करो, नहीं, एक टेस्ट जिसका भी ज्वाइन किए हो अभी तक पहले से, उसी चीज को अभी बनाते रहो। ठीक है, और जितना तुमने टेस्ट पहले दे दिया है, बहुत सारा टेस्ट दे दिया है, उसको फिर से लिखो। चले उसको, जो तुम मान लो कि चाहे तुम एलियन है, आकाश है, चाहे किसी का भी, ठीक है, तुमने जो भी दिया टेस्ट, जो टेस्ट पेपर अभी तक दिए हो ना, फिर से उसको रिपीट करो। तो जो भी सोर्स है उसको लिमिट करो और उसी को रिवाइज करो 3 से 4 बार 5 बार, है ना। इतना रिवीजन होना चाहिए कि वो याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन तुम्हें। मतलब कोई क्वेश्चन देखे तुम्हें कोई क्वेश्चन न्यू नहीं दिखना चाहिए, हाँ ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इतना रिवाइज करो। ठीक है, दूसरी बात, अब कैसे क्या होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि हम लेवल चेंज कर चुके हैं। मतलब हम आज पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, वो उसको लगता है कि अभी टाइम बहुत ज्यादा है, फिर वो क्या करता है, इस तरह का क्वेश्चन करने लगता है जो कि रिलेटेड टू ये तो नहीं है, फिर वो एम्स का क्वेश्चन करने लगता है। अब देख, एम्स में क्या है, नीट का क्वेश्चन और एम्स का क्वेश्चन, ठीक है, एम्स में कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। ठीक है, और तुम्हें अगर पता नहीं होता है कि ये एक्स्ट्रा है और तुम वो चीज पढ़ते रहते हो, तो वो तुम्हारे लिए खराब है, समझ रहे हो, तुम्हारा वो टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, दूसरी बात, जो चीज तुम पढ़ चुके हो वो चीज तुम्हारा वीक होता जाएगा। ठीक है, अगर तुम इस तरह से करोगे तो कभी भी जो भी सोर्स को कभी भी ऐसे मत करो कि मुझे हर चीज जानना है। तुम्हें कोई यहाँ पे रिसर्च नहीं करना है। ओके,
जो भी चीज तुम पढ़े हो उसी चीज को रिपीट करो, ठीक है। अपना वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट खोजो, क्लियर है। दूसरी बात, अपना इस तरह से शेड्यूल बना लो कि भैया मुझे ना इजी, हर दिन इजी, मॉडरेट एंड हार्ड क्वेश्चन करना है, इस तरह से डिवाइड कर लो। अब ये इजी मॉडरेट क्वेश्चन जब तुम करते रहोगे और हार्ड भी कुछ परसेंटेज करते रहोगे, मान लो 10%, 20% तुम अगर हार्ड क्वेश्चन डेली कर रहे हो तो ये बैलेंस्ड फॉर्म होगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, तुम्हारा बेसिक जो होगा तुम बेसिक पे तुम हमेशा है ना स्टिक रहोगे, ठीक है। तो इजी और मॉडरेट, अब ये कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है अगर तुम इसको मान लो कि वीक में 2 बार भी देते हो, फुल पेपर देते हो, तो वो तुमको ना हमेशा इजी और मॉडरेट पे स्टिक रखेगा। तुम हमेशा सिलेबस जो उसका होगा, सिलेबस तुम्हारे माइंड में हमेशा सिलेबस रहेगा, ठीक है। मतलब 4 बार 5 बार, मान लो 2 टेस्ट तुमने इस वीक में दे दिया, फिर 2-3 टेस्ट दे दिया, फुल सिलेबस, ठीक है। बीच में और कोई अपना चैप्टर वाइज या हाफ सिलेबस दे दो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। अभी कहां तक हुआ है तुम्हारा, ठीक है। अगर कंप्लीट हो गया तुम्हारा सिलेबस तो तुम ज्यादा टेस्ट लिख दो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तुम चेक करो कि तुम क्या करोगे। तो जब तुम प्रीवियस ईयर करोगे तो वो तुमको हमेशा क्या करेगा, सिलेबस से हमेशा अटैच रखेगा, ठीक है, बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। एक बार तुम्हें सिलेबस तुम्हारे माइंड में आ गया कि हाँ ये सिलेबस है, तो तुम क्वेश्चन को आराम से पढ़ के तुम पकड़ सकते हो कि अरे यार ये तो क्वेश्चन कभी नीट में ऐसा आया ही नहीं है। मान लो तो एम्स का भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा डैम्पिंग का क्वेश्चन है, डैम्पिंग का क्वेश्चन तो कभी ज्यादा आता ही नहीं है, नीट में आया नहीं है, और आता है तो बस ये पोर्शन से आता है, ये तो बहुत सारा इक्वेशन यूज कर लिया डैम्पिंग का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आता है। तो ऐसा नहीं कहते उसको मत करना, उसको करो, उसको ये 20% में रखो। अब तुम ये डैम्पिंग का मतलब मान लो जो नीट का आता नहीं उसको तुम दिन भर लगा दोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हारा ये इजी और मॉडरेट जो तुम अभी तक करते आए वो कमजोर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, तो ये सब पे ज्यादा फोकस रखो, इजी मॉडरेट ये तुमको ना हमेशा सिलेक्शन कराता है, ठीक है। और ये तो हार्ड तो तुमको ज्यादा अच्छा रैंक लाएगा तुम, है ना, तो वो बाद में, पहले इसको करो, ठीक है। और ये तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करते रहे दिन भर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बार बार रिपीट करो, है ना, जितना रिपीट करोगे उस कॉन्सेप्चुअली उतना ही तुम स्ट्रांग होते जाओगे, क्लियर है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे तो मान लो कि बायो भी तो है, बायो का क्या होता है, तुम्हारे पास 3 महीना टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि तू एनसीईआरटी से कुछ ज्यादा ही पढ़ो, मतलब पढ़ो एक्स्ट्रा, जो तुम्हें पता है कि हाँ एनसीईआरटी से मुझे क्या ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, पर उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना तुम्हारा पहले टारगेट था कि मुझे इस 3 महीने तक पढ़ना है, वही टारगेट अभी भी रखो। कोई एक्सपेंड करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है कि मुझे ना अब और ज्यादा पढ़ना है बायो में, ठीक है, ये सब मत करना, इतना भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम ज्यादा चीज कर पाओ, अदरवाइज तुम सफर कर जाओगे पीछे वाले चीज से, जो चीज तुम पढ़ चुके हो वो चीज तुम बोलने लगोगे। तो फिर से बता रहे हैं, जैसे तुम्हारा जो चीज तुम 3 मई के लिए किया था, 3 मई जो तुम्हारा टेस्ट था, है ना, उसके लिए जो तुमने माइंड सेट अपना किया था कि भैया मेरा ये रिसोर्सेस है, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ठीक है, इतना तक पढ़ूंगा, वैसे ही अभी भी रखो। कोई कहता है सर मुझे पहले का क्वेश्चन करते तो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन है सर मैंने किया है सर, वही क्वेश्चन बार बार करना, अरे उसी जो उत्साह के साथ करो जो पहले किया था। अगर ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्वेश्चन किया और तुमसे वो चीज हो रहा है उस टाइम, कभी कभी क्या होता है तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन जब तुम करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना है कि हाँ लग रहा है कि हाँ ये तो मैंने पहले किया था सेंटर ऑफ मास का ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, फिर करोगे तो नहीं होगा, क्लियर है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो इसमें खराब क्या है, अच्छा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने ऐसा किया है, अच्छी बात है, और एक बार 2 बार कर लो, तीसरा बार में तुमको लगे और तुम क्वेश्चन आंसर तुरंत लिख लो, तो तुम्हारा स्पीड भी बढ़ गया, कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग हो गया। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मुझे आता है, मैं कर चुका हूं उसको, ठीक है, फिर से क्या करना, ऐसा नहीं। एक बार 11th का जो पार्ट है वहां से स्टार्ट करो, बेसिक ठीक करो अपना, जो भी अपियरिंग वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा 11th पे पोर्शन पे अभी फोकस करो, 1 मंथ 15 डेज, है ना, हाफ ईयरली ज्यादा टेस्ट दो, 4-5 चैप्टर मिला के दो, 11th का पहले ठीक कर ले, ठीक है, फिर 12th करना, फिर 11-12 मिला के करना, ठीक है, जो भी अपियरिंग वाला है, क्योंकि अभी तो 11th में बीच में पढ़ाई नहीं होगा, बोर्ड अभी चल रहा होगा, तो पहले 11th का ज्यादा पढ़ो, ठीक है, फिर 12th पढ़ना, फिर 11-12 पढ़ना, इस तरह से करना, ठीक है। फिर से सोर्स तुम्हारा लिमिट होना चाहिए, कभी भी इससे बाहर मत जाना बाबू, ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, है ना, थैंक यू।